जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी की शहादत का मूल कारण केवल तां केवल हिंदू धर्म के लोगों के तिलक ते जंजू की राखी वास्ते सी। एक आवाज सी जो समय की जरवाणी सरकार वालों जुल्म किए जा रहे सन, उस जुल्म नूं ठल पाउण वास्ते जगत गुरु पातशाह जी महाराज जी ने शहादत प्राप्त की थी। औरंगजेब बादशाह हिंदुस्तान का हुक्मरान है, कूटबिरती इहदे अंदर है। हालांकि मुतसबी पुणा बादशाह शाहजहान तो या जहांगीर तो शुरू हो चुका सी। औरंगजेब ने उन्होंने होर प्रज्वलित किया। हिंदुस्तान के हिंदू वीरां दे धर्म का पतन करन लगा। अनेका धर्म स्थान, अनेका मंदिर, उन्होंने मंदिरां में स्थापित कीतियां मूर्तियां नूं ढा के औरंगजेब ने नेस्तो नाबूद किया। औरंगे दे इस जरवाणे सुभाव करके, जालमाना बिरती करके अनेका हिंदुस्तान के जिहड़े हिंदू सन उस दहशत विच आके डर के तिन्हां ने अपना धर्म छड्डिया ते इस्लाम कबूल कर लिया। जिन्हां दे किते कोर्ट कचहरियां च केस चलते सी, आख्या जिहड़ा तुहाडे च इस्लाम कबूल करेगा उहदे पक्ष दे विच फैसला कर दिता जाएगा, भावें वह झूठा होवे। इस तरीके नाल भी बड़ियां ने इस्लाम कबूल किया। कईयां नूं पैसिਆਂ ਦਾ धन ਦਾ लालच दिता गया, जगीरां ਦਾ जायदादां ਦਾ लालच दिता गया। उस लालच के वसीकार हो के भी बड़ियां ने अपने धर्म नूं तिलांजलि दिती, इस्लाम कबूल कर लिया। मंदिर ढाए जा रहे सन, उन्हां मंदिरां विच स्थापित कीतियां मूर्तियां नूं मसीतां दे पाएदान वाली जगह ते दबिया जाण लगा कि आउंदे जांदे लोग उन्हां मूर्तियां ते पैर रख के लंघण। जदों इदां दी जरवाणी बिरती ने सिखर कीता, कितने महापुरुष शर्मद जैसे फकीर जिन्हां ने कोई माड़ी मोटी आवाज बुलंद की, शर्मद जैसे अनेका महापुरुषां फकीरां नूं औरंगजेब ने कतल कर दिता। सके भरा दारा शिकोह नूं मार दिता, प्यो नूं कैद किया, बाकी दे दो भरावां नूं भी बड़े शरीय तरीके दे नाल खत्म करके हिंदुस्तान का बादशाह बने। काम बख्श मुराद बख्श का कतल किया, दारा शिकोह का कतल करवाया, प्यो नूं कैद किया। इहो जी जरवाणी बिरती दे नाल जदों ये हिंदुस्तान दे विच राज कर रहा सी, इहदे सलाहकार भी उहो जे सन जिहो जिहा आप सी। सुभावक है जिद्दां दा बंदा आप हुंदा है, उहदे आले दुआले उदां दे लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते। जिहड़े मुफ्ती सन, काजी सन, मौलवी सन, औरंगजेब नूं आके मत देण दी बजाए गलत पट्टियां पढ़ाउंदे और उहदे गलत कीते हुए काम दे विच भी हामी भरदे भी तूं सही करना। औरंगजेब दे अंदर एक बिरती बन चुकी सी कि जो मैं कर रहा सही कर रहा। ये बड़ा पुण्य दा काम है
कि अपने धर्म दे विच दूजे लोकां नूं लै के आउणा, इस्लाम कबूल कराउणा, इन्हां नूं कुफर दे राह तो हटा के, मूर्ति पूजा तो हटा के खुदा दी इबादत विच लाउणा, ये बड़ी वड्डी पुन दी बात है। काजियां मौलवियां ने आख्या बादशाह इत्थे तक सीमित ना रखीए, हिंदुस्तान दे जितने सूबे ने उन्हां सूबियां विच अपना हुक्मनामा जारी कर कि वो सारे सूबेदार उन्हां सूबियां विच रहण वाले जितने भी हिंदू ने उन्हां नूं मुसलमान बनाउण। पूरे हिंदुस्तान दे विच मुहिम चल गई। हिंदू वीरां दा रहना औखा हो गया। लुक छिप के घरां विच रह के पूजा अर्चना करदे है, प्रतख रूप विच मंदिरां च टल नहीं खड़का सकदे, उन्हां मंदिरां विच अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते। जे किसी ने पूजा करनी है तो उन्हां मंदिरां दे उत्ते इन्ना ज़्यादा टैक्स ला दिता सी कि कोई सधारण व्यक्ति उस टैक्स नूं भर ही नहीं सी सकदा, जजिया नहीं सी भर सकदा। इदां दा वरतारा जदों वरत गया तो उस वेले हिंदुस्तान दे अनेकां ब्राह्मण लोकां नूं जदों कश्मीर विच तकरीबन उन्हां ब्राह्मणां दा निवास सी, कश्मीर के सूबेदार ने कहा तुहानूं इस्लाम कबूल करना पएगा। इन्हां ब्राह्मणों ने कुछ समय की मंग की। अमरनाथ का एक मंदिर है, शिव का उत्थे आके आराधना करने वास्ते बैठ गए कि जदों तक भगवान जी तुसीं साडी फरियाद नहीं सुनोगे उदों तक बिना कुछ खाद्या पीतिया असीं इस मंदिर च तुहाडी आराधना करा। एक दिन सारा बीत गया, दूसरी रात आ गई। दूसरी रात नूं अचानक एक चिट्ठी इन्हां नूं प्राप्त हुई। उस चिट्ठी विच लिखिया होया सी कि जे हुण तुहाडी इस वेले कोई बांह फड़ सकदा पूरे हिंदुस्तान विच, क्योंकि औरंगजेब की दहशत इन्नी है कि उहदी बरखिलाफ कोई नहीं कर सकदा, पर औरंगजेब दे कोलों बचाउण लई तुहाडे धर्म की राखी करन लई अगर तुहाडी कोई बांह फड़ सकदा है तो गुरु नानक की गद्दी के 9वें मालक श्री गुरु तेग बहादुर साहब रख सकते। पंडित किरपा राम जो गुरु घर का श्रद्धालु भी सी, उहदी अगवाई विच तकरीबन 14 ब्राह्मणों का एक वफद पूरे हिंदुस्तान के हिंदू वीरां दा अगवाई करन वास्ते वो 14 ब्राह्मण श्री आनंदपुर साहब महाराज 9वें पातशाह जी के चरणों में पहुंचे। सतगुरु 9वें पातशाह जी नूं आके इन्हां ने अपने तिलक ते जंजू का वास्ता पाया। ये सतगुरु 9वें गुरुदेव साडे धर्म की राखी करो, साडा धर्म बचाओ। महाराज तुसी धर्म की चादर हो निबड़ो। 9वें पातशाह जी महाराज जी ने इन्हां ते तरस भरी निगाह नाल वेखिया। हालांकि इन्हां दे तिलक ते जंजू नाल सतगुरां दा कोई वाह वास्ता नहीं है। गुरु घर विच ना जंजू पाण दी मर्यादा सी, ना मत्थे ते तिलक लाण दी। ये तिलक ते जंजू दी मर्यादा इन्हां दी सी। पर मेरे साहब 9वें पातशाह ने वेख्या कि जुल्म हो रहा है, जबरन इन्हां दे तिलक जंजू लाए जा रहे ने, तो उस वक्त पातशाह ने गरजवी आवाज विच कहा, जाओ जाके बादशाह नूं कह दिओ कि जे श्री गुरु तेग बहादुर साहब इस्लाम कबूल कर लैण तां असीं सारे इस्लाम कबूल कर सकते हैं। वो साडे गुरु ने। इन्हां दे गल विच पई हुई जिहड़ी समस्या सी वो 9वें पातशाह ने आप स्वीकार कर ली। गुरु नानक साहब दे घर विचों हमेशा जुल्म ते पखंड दे खिलाफ आवाज उठी है, उठदी है ते उठदी रहेगी। जदों किते पखंड होवेगा, जदों किते जुल्म होवेगा, ਉਹਦੇ बरखिलाफ आवाज बुलंद होई है, हुंदी है ते हुंदी रहेगी।
सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी महाराज एक विद्वान का बड़ा प्यारा कथन है कि जदों पहले जामे च सतगुरां नूं जनेऊ पाउणा सी, पंडित जी बैठे ने, सतगुरां आख्या सानू सच्चा जनेऊ पाओ, ये झूठा जनेऊ असीं नहीं पाउणा। बाल रूप विच सन गुरु नानक साहब ते जबरदस्ती पाउण लगे गल ते सतगुरु जी उठ के खलो गए। आख्या जोर किया सो जुल्म है, ये जुल्म है किसी नाल धक्का करके जोर नाल अपनी गल मनाउणी। असीं इस जोर नूं जुल्म नूं नहीं मनदे। जबरदस्ती गल च पाओगे नहीं पावांगे। ते नौवें जामे च वेखिया कि जबरन लोकां दे गलां चों जनेऊ लाए जा रहे ने ते कहंदे जे जबरन लाओगे ते लाउण भी नहीं देने। ਉਹੀ रूप ने गुरु नानक साहब दे नौवें स्वरूप ने। पहले जामे च जबरन गल विच पाया जांदा ते पाउंदे नहीं। नौवें जामे च वेखदे आ भी लोकां दे गलां विचों जबरन लाया जा रहा तां लाउणा भी नहीं। हालांकि जनेऊ नाल कोई वास्ता नहीं, पर जुर्म तां है। जे किसी दी कोई धारणा है, किसी दी कोई मान्यता है, उन्हां दा ये मनना है इस जनेऊ नूं पहन के असीं दरगाह च प्रवान हुन्ने। बादशाह नूं यह हक किसने दिता है कि उन्हां दे गलां चों जनेऊ नूं उतारे। आख्या कह दिओ जाके जे नौवें पातशाह इस्लाम कबूल करनगे ते असीं सारे कर लवांगे। पंडित किरपा राम औरंगजेब बादशाह कोल दिल्ली पहुंचिया, सारी गल दसी। औरंगजेब बड़ा खुश होया भी ये तां गल ही बड़ी वधिया है, कित्थे लखां लोकां नूं मारना है, उन्हां नूं मनाउणा, कित्थे एक नूं मनाउणा। जे एक गल मन लवे ते लखां मन जाणगे। ऐदी भेजे नौवें पातशाह नूं बुलावा देण वास्ते। ऐदी दिल्ली तो आनंदपुर साहब आए। जगत गुरु नौवें पातशाह जी महाराज जी ने अपने नाल 5 सिखां दा जथा लिया। बाकी संगत नूं श्री आनंदपुर साहब रहण दा हुक्म कीता। 5 सिख जिन्हां विच दीवान भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, अज इन्हां दा भी शहीदी दिहाड़ा है। भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, भाई ऊधा जी और ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश वंश विचों बाबा गुरदित्ता जी। एक बाबा गुरदित्ता जी साहिब 6वें पातशाह दे साहिबजादे ने। ये दूसरे बाबा गुरदित्ता जी सन जो बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश वंश विचों ने। इन्हां 5 सिखां नूं नाल लैके सतगुरु जी चले। आनंदपुर साहब तो भरतगढ़ आदक हुंदियां मुरंडे दे इलाके दे विचों दी लंघदियां गरीब नवाज पातशाह जी बहादुरगढ़ साहब आए। उन्हां दिनां च इत्थे सैफदीन वो राज करदा सी। बेनती करके सतगुरां नूं चमासा कट्टण लई बेनती कीती कि चमासे दे दिन आप जी इत्थे बतीत करो। मींह कणी दा मौसम है, रस्ते जाण लई योग नहीं हन। सैफदीन दी बेनती नूं प्रवान करदिआं महाराज जी इत्थे ठहरे। गरीब नवाज पातशाह ने चमासा बतीत कीता बहादुरगढ़ साहब। इत्थों चल के सतगुरु जी पटियाले गुरुद्वारा श्री मोती बाग साहब आए। इत्थे दुपहरा कट्टिया ते समाणे नूं कूच कर गए। समाणे औरंगजेब बादशाह दीआं फौजां महाराज जी की भाल कर रही सन। सतगुरु जी थड़ा साहब वाले पावन स्थान ते सुभाएमान सन नौवें पातशाह। तां उस वक्त सिपाही पिछे इधर सैफदीन दा एक मित्र सी पठान। उन्होंने पता लगा कि फौजां महाराज जी की भाल कर रही ने। सतगुरां नूं बेनती करके अपनी गढ़ी विच लैके आया जिथे गुरुद्वारा गढ़ी साहिब है।
ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੋ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਧਰ ਪਾਤੜਾ ਆਦਿਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਂਦ ਆਦਿਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅੰਗੂਠੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਨਗਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ 2-4 ਸੇਰ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਆ। ਆਜੜੀ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਲਈ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ? ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਭੇਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਗਰ ਦਾ, ਆਪੇ ਲੈ ਆਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਕੱਢਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਜੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਆਜੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਧਰ ਮੁੰਦਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਮੁੰਦਰੀ ਇਸ ਗਰੀਬੜੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰਕੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਚੋਰੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਰੱਖ ਲੈ ਗਿਰਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2-4 ਸੇਰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮਠਿਆਈ ਤੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਪੌਣੀ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਚੋਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ, ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਖੇਡ ਹੀ ਆਪ ਵਰਤਾਈ ਸਾਰੀ। ਕੋਤਵਾਲ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਲੀਆ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ,
इदां दे हुलीए दे गुरु जी ने जिथे मिलन पकड़ के गिरफ्तार करके मेरे को लियाओ। कोतवाल सतगुरां नूं नाल लै के जेल विच जाके सतगुरां नूं नज़रबंद कीता। गुरु का ताल स्थान है नौवें पातशाह दा आगरे, उत्थे लिया के सतगुरां नूं रखिया। सुनिया औरंगजेब कोल भेजिया कि गुरु जी मेरे कोल नहीं। औरंगजेब ने आख्या कला ना लैके आई, 10,000 फौज दिल्ली तो भेजी। ਉਹਦੇ मन च डर सी। राजपुताने दे राजियां दे उत्ते गुरु हरगोबिंद साहब जी इन्हां दे पिता दा परोपकार है, किते उन्हां नूं खबर होई ते वो आके हमला करके इन्हां नूं छुड़ाउण ना। 10,000 फौज दिल्ली तो चढ़ के आई। सतगुरु नौवें पातशाह नूं 5 सिखां दे समेत आगरे तो गिरफ्तार करके दिल्ली लिआंदा गया। दिल्ली काजी ते मौलवी बादशाह नाल गलबात करदिआं कहंदे ने आपां गुरु जी नूं किस जगह ते रखीए। कहंदे जिथे उन्हां दी परख हो जाए। कहंदे एक हवेली है जिहदे विच बड़ा भयानक देव प्रेत रहिंदा है, उत्थे जे गुरु जी दा टिकाणा कराईए नाले परखे जाणगे। उस हवेली विच सतगुरां दा उतारा करवाया। सिखां नूं बाहर रखिया गया हवेली तो। सतगुरु जी नूं कल्लिआं नूं हवेली च नज़रबंद कीता गया भी इत्थे भयानक प्रेत है, डरनगे, भयभीत होणगे। रात दा वेला वाकई वो प्रेत सतगुरां दे चरनां च हाज़र होया, आके नमस्कार कीती। महाराज जी ने पुछया भाई तू कौन है? महाराज मैं इस हवेली दा मालक हाँ, इसे दी सिमरती च मर गया सां, प्रेत बन के इसे च भटक रहा। हे मुक्ति दाता तुसी मेरे ते तरस कीता, आप चल के आयो मैनू मुक्ति दे दिओ। तेनू तकलीफ की है? कहना जी प्रेत दी इस जूनी च बड़े भयानक दुख ने। मैं मनुख वांगू हर शै वेख सकदा, हर शै नूं छू सकदा, पर उसनूं माण नहीं सकदा। ये सब तो वड्डा दुख है। महाराज खाण लई मैनू विस्टा ते गंदगी भखणी पैंदी है। महाराज जी ने आख्या तेनू मुक्त करांगे। छेती नाल गया मैं की भेंट करा। गन्ने लिया के हाजिर कीते सतगुरां साहब। गन्ने चूपदे है, छिलके दे वल सुटदे जदों मूँह विच पाउंदा ते प्रेत दी बंद खलासी हो गई। कुछ छिलके बाहर सुट्टे। दीवान भाई मती दास जी होना ने गुरु का सीत प्रसाद जाणदिया मुख विच पाए, कला सहित हो गए। दिन चढ़िया, सतगुरां नाल मेल होया। काजी सोचदे सी कि शायद ना रहे होणगे, डर गए होणगे, पर गुरुदेव तां निरभौ आसण ते बैठे ने। भय काहू को देत न भय मानत आन दी अवस्था मान रहे ने। मती दास कहंदा महाराज हुक्म होवे ते मैं इस पापी दा तख्ता उल्टा के रख दिया, गर्क करके रख दिया इन्हां मलेच्छां। महाराज जी ने भाई मती दास जी नूं कटोरा दिता। आख्या मती दास जी लागे जमुना वगदी है, जाओ भर के ले आओ। भाई साहब जी कटोरा पानी दा जमुना चो भर लियाए। आख्या हुण जाओ इनू वापस पानी उलादा जमुना च। भाई साहब ने 7 वचन कहा, जाके पानी उलादा आए। आख्या मती दास जदों जमुना च कटोरा भरिया सी, घट गया सी पानी जमुना च, ते जदों पा के आया वापस फिर दोबारा भर के वगण लग पई सी। महाराज कदे कटोरियां नाल भी जमुना दे पानी घटे, वगदियां नदियां ने। महाराज जी कहंदे गुरु नानक दा घर है, ये समुंदर है करामातां दा। मती दास जी तुसी सेवा करके कटोरे जिन्नी करामात प्राप्त कीती है, जिथों मिली है, कि उस घर विच करामात है नहीं? आख्या महाराज है, पर साडे कोलों तुहाडा ये दुख वेख नहीं हुंदा। गुरुदेव ने हथ फड़िया मती दास दा, जिन्नी कला सी सारी खिंच ली। कहंदे जाओ फिर उलद दिओ।
औरंगजेब का तख्ता पलटा दिओ जाओ। हुण करामात ही नहीं रही ते भाई साहब सीस नीवा करके बैठ गए। आख्या असीं इत्थे नाटक चेटक करन नहीं आए। कलगियां वाले पातशाह दे बचन ने, नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कह आवत लाजा। रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ नाटक चेटक करने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लाज आउंदी है, शर्म आउंदी है। ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं करन आए, ਅਸੀਂ ਤਾਂ शहादत ਦਾ जाम प्राप्त करन आए हाँ, क्योंकि साडी शहादत तो बाद हिंदुस्तान के लोगों की सुती हुई अणख जागेगी। ये जेड़े गफलत की नींद कि सौ चुके ने जागणगे, साडी शहादत इन्हां नूं जगाएगी। इन्हां दी राखी होनी तिलक ते जंजू। जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की यह वार्तालाप भाई मती दास जी नाल हो रही है। उधर औरंगजेब बादशाह के पास गरीब नवाज पातशाह जी महाराज जी की पेशी का दिन आया। साहब नूं पेश किया गया। औरंगा कहंदा गुरु जी जी आया नूं, मैं एक बड़ा परोपकार करना चाहुंदा हिंदुस्तान के लोगों से। दो मजहब ने, मैं एक करना चाहना क्योंकि दोवें आपस से लड़ते रहते। सतगुरु आख्या जेड़े तुहाडे मजहब के 72 फिरके ने कि वो आपस में नहीं लड़ते, या तेरे प्यो का कोई मजहब होर सी, तेरे भरा का कोई मजहब होर सी। कहंदा जी नहीं, ये मूर्तियां नूं पूजदे आ, काफर ने, मैं एक करना चाहना। महाराज कहते तेरे चाहण नाल की हुंदा, मर्जी तां रब दी। कहंदा जी खुदा दी की मर्जी फिर तुसीं दस दिओ। महाराज कहते तां खुदा ही दसेगा। वो किवें दसेगा? आख्या 7 मन कालियां मिर्चां मंगाओ। मंगा के आख्या हुण इन्हां नूं साड़ के कपड़ छाण करना है। खुदा दी मर्जी का पता लग जाएगा। मिर्चां जदों साड़ियां, सवा ठंडी हुई ते छाणियां गईयां, 3 मिर्चां साबत बाकी बचियां। आख्या लै औरंगजेब खुदा दी मर्जी है। कहंदा जी समझ नहीं आई। महाराज जी कहंदे तेरी मर्जी है, तू 2 तो 1 करना चाहना है, पर खुदा दी मर्जी है वो 2 तो 3 बनाना चाहता है। कहंदा जी 2 तो 3, तीजा केड़ा? आख्या तीजा इन्हां दोनां तो निराला साडा खालसा पंथ जो असीं 10वें जामे च साजना। दहूं पंथ मैं कपट विद्या चलानी, बहुर तीसरा पंथ की जय प्रधानी। गरीब नवाज पातशाह के बचन सुन के औरंगा सड़ बड़ गया। लै जो इन्हां नूं कोतवाली च बंद कर दिओ, इन्हां नूं खाना पीना नहीं देना। साहब दे समेत 5 सिखां नूं महाराज जी नूं जेल विच बंद किया गया। खाना पीना बंद किया गया। 2-3 दिन बीत गए। काजियां आख्या हुण भुखे होणगे, इन्हां दा धर्म भ्रष्ट करिए। गां दा मास लैके रिन्ने आ, गां दा मास रिन के वो पा के बर्तनां विच सतगुरां कोल लैके गए। 9वें पातशाह जी महाराज अपने रंग विच बैठे ने, सुखमणी साहब दा पाठ कर रहे ने। ते रसना तो जदों आए ना काजी महाराज जी दे लागे, ते पातशाह अपने मुखों सुभावक ही उस वेले पंक्ति पढ़ रहे सन। करतूत पशु की मानस जात। 9वें पातशाह दे मुख च 5वें पातशाह दे बचन सन। करतूत पशु की मानस जात। जात मनुखा वाली आ, करतूता पशुआं वालियां ने। मानो इन्हां दे पूरी लागू हो रही सी काजियां ते।
जदों सतगुरां दे अगे लिया के रखिया, महाराज जी पूछया की लियाए हो? कहते जी भोजन। महाराज जी कहते चुको तो ढक्कन, तुहाडी मनसा मुताबक फल आपे ही मिल जाएगा। गुरु नानक दे घर च जिहो जी कोई मनसा लैके आउंदा उहनूं फल मिलदा। जदों तो ढक्कन चुकिया ते विचों निके निके सूर घुर घुर करदे बाहर पे निकल, क्योंकि सूर इन्हां लई हराम है। इत्थे कोई करामात, रंगे ने कहा जी तुसी करामात विखाई। महाराज कहते करामात नहीं, तुहाडी मनसा दा फल कुदरत ने तुहानूं दित्ता। तुसी साडा धर्म भ्रष्ट करन आए सी, परमेश्वर ने खुदा ने तुहाडा धर्म भ्रष्ट कर दिता। वो निके निके सूर काजियां मौलवियां दे पिछे जिथे जाके रोटी पानी खाण दा समान उत्थे जाके टुरे फिरन, इन्हां दे महलां जिन्हां दे मंजियां, इहो जिहा शहीदी पहरा लगा। बड़े परेशान हो। सतगुरां आख्या असीं कोई करामात नहीं विखाई, ये रब दी कला है। तुसीं साडा धर्म भ्रष्ट करना चाहुंदे सी, परमेश्वर ने इन्हां दा कर दिता। एक इहो जिहा पिंजरा तैयार किया गया जिस विच साहिब नूं, क्योंकि जदों वेखण भी काजी वेखे भी ये तां बाहर जमना ते अमृत वेले इशनान भी करदे हुंदे ने, कदे सिखां दे घर च भोजन भी छक रहे हुंदे ने, उधर जेल विच भी ने। वेख्या करे इधर जेल च भी बैठे होण, उधर सिखां दे घरां ते जमना ते भी विचरदे होण। उन्हां आख्या ना लोहे दे पिंजरे च कैद कर दईए भी जा ही ना सकण, उत्थे कोई कला नहीं चलदी लोहे दे पिंजरे। पिंजरा इहो जिहा जिहदे च साहिब ना खलो सकदे सन, ना बह सकदे सन, ना हिल सकदे सन। उस पिंजरे विच साहिब नूं रखिया गया। अखीर इन्हां आख्या इदां नहीं इन्हां ने भतीजणा, इन्हां दे सिखां नूं इन्हां दी अखां दे सामणे शहीद करो। जदों उन्हां दा लहू डुलदा वेखणगे ये डोल जाणगे, साडी गल मन लैणगे। हाले भी समा गुरु जी 3 राह ने तुहाडे लई, जां इस्लाम कबूल कर लो, जां करामात विखाओ, ते जां फिर मरना कबूल कर लो। सतगुरां आख्या सानू तीसरा राह मंजूर है। असी ना इस्लाम कबूल करना, ना करामात विखाउणी है, असी अपने धर्म च परपक्क रह के शहीदी पाउणी। गुरुदेव दी अखां दे सामणे हुक्म कीता गया दीवान मती दास जी नूं आरे नाल चीर दिता जाए। मती दास जी नूं जदों आरे नाल चीरना सी तो रंगा कहदा मती दास तू मन लै साडी गल, इस्लाम कबूल कर लै, मैं अपनी लड़की तेनू ब्याह देंगा। मती दास जी हस पे, कहंदा तू हसना? कहंदे हाँ मैं हसदा हाँ। वो रंगा वो बादशाह जिस दे राज विच हिंदुस्तान दियां बहु बेटियां दियां इज्जतां नीलाम कीतियां जांदियां, लाईयां जांदियां ने। मैं गुरु के निवाणे जे सिख नूं हिंदुस्तान दा वो बादशाह अपनी लड़की दा डोला देण नूं तैयार हो गया, मेरे गुरु दी सिक्खी किड्डी वड्डी है, मैं किवें त्याग दियां? किवें त्याग दियां? तेरे वर्गा बादशाह मैनू अपना दमाद बनाण नूं तैयार हो गया। आख्या चीर दो इहनूं। जदों फट्टियां विच जड़िया गया, भाई साहब कहंदे है जलाद साल कर लवी किते आरा टेढ़ा ना चले। आख्या चीरना ही है, जे टेढ़ा चल भी गया तो तन तां चीरिया ही जाना। कहंदे ना, जे किते आरा टेढ़ा चल गया तो मेरी शहीदी ते कलंक लग जाना। ये आरा चलदिया मती दास नूं दर्द होई होनी ते दर्द नाल हिलिया होना ते आरा टेढ़ा चलिया। उधर कोई मंग है, कोई कांखा है? हाँ इको कांखा है, जदों मेरे तन ते आरा चले मैं अपने नेत्रां नाल अपने साहब नौवें पातशाह दे दर्शन करदा होवां ते उन्हां दे दर्शन करदियां करदियां अपना आपा कुर्बान करदियां, होर कोई कांखा नहीं, होर कोई इच्छा नहीं। यह है धन गुरु की सिक्खी, धन गुरु प्यारे, धन गुरु की सिक्खी।
ਆਰੇ ਨਾਲ जिस वेले तन चीरिया जा रहा, भाई साहब जपजी साहब का पाठ कर रहे। पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान, ये कह ही रहे सन कि शरीर दो हिस्सियां च वंडिया गया, पर बाणी का भोग नहीं सी पिया। हाले रहिंदी बाणी का पाठ शरीर के दो हिस्सियां विचों आया है। संपूर्ण करके संपूर्ण जपजी साहब का पाठ तां जाके भाई मती दास जी ने अपना शरीर शांत किया। भाई सती दास जी नूं देग दे पानी च उबालिया गया, सती दास जी नूं रूह दे विच लपेट के जलाया गया। भाई साहब भाई दयाला जी की वारी आई तो उन्होंने देग दे पानी च उबालिया जाना। इतिहासकार कहंदे कि भाई दयाला जी ने पंजवें पातशाह नूं याद किया, आख्या है पंजवें पातशाह, लाहौर की धरती ते तुहानूं उबालिया गया सी पानी विच, तुसीं ये पूरने पाए सी, मेरे च ताकत नहीं मैं तुहाडी बराबरी कर सकां, क्योंकि अज दूजा नंबर मेरा लग्या तुहाडे तो बाद, मैं तुहाडे बराबर देग दे पानी च नहीं उबल सकदा। उत्थे भी तुसीं उबले सो, इत्थे भी तुसीं वरतना। ये कह के जदों देग दे पानी च बैठे, प्रतख रूप च पंजवें पातशाह सिर ते हथ धर के खलोते भाई दयाला जी। सी नहीं उचारी शहादत दा जाम प्राप्त कर गए, धन गुरु की सिक्खी। अखीर अज दा दिन मगर सुदी पंचमी दा एक खूनी सूरज चढ़िया। शांति दे महान मुजस्मे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस धड़ नालों वखरा करने का हुक्म होया। सैयद जलालुद्दीन समाणे का रहने वाला पापी कहता यह काम मैं करांगा। दिल्ली के चांदनी चौक में सतगुरां नूं लियांदा गया, खूह सी उत्थे साहब ने इशनान किया, आख्या जपजी साहब का पाठ करके जदों सीस नवावांगे उदों अपनी तेग चला के रीझ पूरी कर ले। साहब नौवें पातशाह जी ने श्री जपजी साहब का पाठ किया। सैयद जलालुद्दीन वेख रहा सी किस वेले सीस झुकाण ते तेग का वार करा। गुरुदेव ने अखीरलियां पंक्तियां पढ़ियां, जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। कहंदे सीस झुकाया, इन्हें तेग दा वार कीता, एकदम हनेरी चली, सीस धड़ तो वखरा। भाई साहब भाई जैता जी की झोली विच सीस धड़ है, उत्थे एकदम अंध धुंध वरत गई, धरती हाहाकार मच गई, मानो जिवें धरती कहे मैं गर्क हो जावां। एडे वड्डे महान सतगुरां दे सीस ते तेग चली। लोग कहते नहीं, ये नौवें पातशाह दे सीस ते तेग नहीं चली, ये तेग औरंगजेब बादशाह दे राज दीयां जड़ां ते चली। 700 साल तो जिहड़ी इन्हां दी राज सत्ता है उन्हां दीयां जड़ां ते चली है। कहते नहीं, ये नौवें पातशाह दा नहीं सीस कट होया, ये औरंगजेब बादशाह दे राज दीयां जड़ां कट्टियां गईयां ने। इहो जिहा जदों वरतारा कलगीधर स्वामी जी खुद लिखते ने, आख्या तेग बहादुर के चलत पायो जगत को शोक है एकदम हाहाकार। लोग हैरान हो गए, आ की हो गया, आ की हो गया। है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। सुरलोक विच देवलोक विच जय जयकार हो रही है। देवते आए ने विमान लैके, धन हो गुरु तेग बहादुर साहब, तुहाडे इस बलिदान करके साडे जिहड़े अस्थान ने उन्हां विच टल खड़कदे रहणगे, जोतां जगदियां रहणगीਆਂ। शुक्रगुजार हां नौवें पातशाह तुहाडे, शुक्रगुजार। तिलक ते जंजू की राखी वास्ते तां भी उन्हां दा महाराज जी ने कहा साडा कोई वास्ता नहीं सी उन्हां नाल। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका,
कीनो बड़ो कलू मैं साका। तिलक ते जंजू दी राखी वास्ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वड्डा साका किया और आख्या ठीकर फोर दलीस सिर अपने शरीर का ठीकरा दिल्ली के बादशाह के सिर ते भन्निया। प्रभुपुर किया प्यान प्रभु गुरु तेग बहादुर साहब प्रभु दी पुरी नूं चले गए। तेग बहादुर सी किरिया गुरु तेग बहादुर साहब वर्गा एक कम करी ना किन्हू आन पहला कदे नहीं किसी ने ऐसा किया। एक सिर्फ नौवें पातशाह दे हिस्से आया है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जेड़े कहते भट्ट चांद ने बड़ा सोहना लिखिया, वो कहता तेग बहादुर बोले धर पईया धर्म ना छोड़िया बाह जना दी पकड़िया सिर दी जय बाहें न छोड़िया। जिन्हां दी बाह फड़ ली सिर दे दिता पर उन्हां दी बाह नहीं छड्डी। ऐसे दीन दयाल श्री गुरु तेग बहादुर साहब। ताड़ उत्थे ही है। सीस भाई जैता जी 3 दिन लगे उन्होंने आउंदियां दिल्लियों आनंदपुर साहब तक। धड़ दा संस्कार भाई लखी शाह बनजारा शहीद भाई मनी सिंह साहब का सौहरा अपने घर नूं अग ला के साहब के शरीर का संस्कार किया। तेग बहादुर सतगुरु साडे कोलों तेरा पूरा सत्कार नहीं हो सकिया। धड़ किथे सीस किथे साडे कोलों तेरा पूर्ण अंतिम संस्कार नहीं हो सकिया। सीस कलगीधर पातशाह जी को आनंदपुर साहब पहुंचे। कीरतपुर साहब को पालकी महाराज जी का सीस रख के जिस वेले आनंदपुर साहब पहुंचे धन माता नानकी जी अपनी अखां नाल अपने पुत्र दा सीस वेखदे ने। माता गुजरी जी अपने पति का सीस वेखदे ने। कितना जिगरा सी उन्हां मावां दा ते की बीती होवेगी उन्हां दे मन ते उस वक्त। पर कलगियां वाले पातशाह ने इस रोह नूं वीर रस दे विच तब्दील कीता। सूरमिਆਂ ने तलवारां बधियां आख्या तेग बहादुर जी का साका याद करके ले आवांगे एक तूफान दाता। आख्या नौवें पातशाह की शहादत नूं चेते करदे इहो जिहा तूफान लियावांगे कि 700 साल दीयां गुलामी दीयां जंजीरां इन्हां मुगलां दीयां इन्हां मलेच्छां दीयां उन्हां नूं कट के हिंदुस्तान नूं आजाद करावांगे। ऐसे महान सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब गरीबनवाज पातशाह दे पावन शहीदी दिहाड़े ते गुरदेव दे चरनां विच कोटि कोटि प्रणाम ते नमस्कार है। तेग बहादुर के चलत तेग बहादुर के चलत तेग बहादुर के चलत तेग बहादुर के चलत पायो जगत को शोक 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 पायो जगत को शोक। धन गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत नूं कोटि कोटि प्रणाम है। अज दे ये विशेष गुरमत समागम जो पंचमी दे सजे ने ये नौवें पातशाह की शहादत नूं समर्पित ने। सारा दिन दीवान इसे तरह ही सजणगे। शाम नूं 4 बजे तो लैके रात के 11 बजे तक कीर्तन दरबार होने ने। दरबार साहब दे हजूरी रागी हाजरियां भरनगे। आप सारियां संगतां ने हाजरियां भरनियां। आओ अमृत वेले सतगुरु जी ने श्री मुख वाक हुक्मनामे दी दात बख्शिश की है।
ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹੋ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰੀਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ। ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ। ਰਹਾਉ ਝਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਟਹਲ ਜਮਦੂਤ ਬੇਦਾਰੇ। ਟਹਿਲ ਕੀਤਿਆਂ ਜਮਦੂਤ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਕ ਇਸ ਮਨ ਹੈ ਸਧਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਖ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਤਿਲਕ
ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਕਿਨੋ ਬਡੋ ਕੱਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ, ਕਿਨੋ ਬਡੋ ਕੱਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ। ਕਿਨੋ ਬਡੋ ਕੱਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ, ਕਿਨੋ ਬਡੋ ਕੱਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।